में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मानवता के लिए योग विषय पर प्रेरक उद्बोधन का आयोजन किया जा रहा है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आइए आचार्य श्रद्धांजलि जी, आप 3-4 मंत्रों का पाठ करें, योग परक मंत्रों का पाठ करेंगे। धन्यवाद आपका। ओम आचार्य जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आचार्य जी नमस्ते। तो अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम कुछ योग पर आधारित वेदों में जो मंत्र उद्धृत है उसका हम पाठ करते हैं। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमोदये। ओम यस्माद्रितेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनां योगमिन्वति। ओम सघानो योग आभुवत् सराये सपुरन्ध्यां गमद्वाजेभिरासनः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद आचार्य जी। एक भजन प्रस्तुत करें। धन्यवाद आपका। ओम आचार्य जी। ओम। आइए परमपिता परमेश्वर को हम स्मरण करते हुए एक भजन श्रवण करेंगे। जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया। जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया। ज्योति से मिली ज्योति तो आनंद हो गया, परमानंद हो गया। विलीन होके तुझ में परमानंद हो गया। सुखों का भंडार अनायास मिल गया, सुखों का भंडार अनायास मिल गया। धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया। जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया। विवेक से पूजा तो वह ज्ञान हो गया। मूर्ख कालिदास भी महान हो गया, मूर्ख कालिदास भी महान हो गया। कमल बनकर जीने का विश्वास मिल गया, कमल बनकर जीने का विश्वास मिल गया। धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया। जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया।
पत्थर का था जीवन वह हीरा बन गया, तोरी का था खोल वह मंजीरा बन गया, तोरी का था खोल वह मंजीरा बन गया। गीता का वेदों का सारांश मिल गया, गीता का वेदों का सारांश मिल गया, धरा मिल गई उसे आकाश मिल गया, जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, धरा मिल गई उसे आकाश मिल गया। पानी की एक बूंद से वह स्वाति बन गया, काम मोह को जीत कर प्रतापी बन गया, काम मोह को जीत कर प्रतापी बन गया। सांझ ढल गई उसे प्रभात मिल गया, सांझ ढल गई उसे प्रभात मिल गया, धरा मिल गई उसे आकाश मिल गया, जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, धरा मिल गई उसे आकाश मिल गया, उसे आकाश मिल गया। धन्यवाद सभी को। ये बहुत सुंदर गीत रखा आपने। धरा मिल गई आकाश मिल गया। आज योग दिवस है। योग शब्द योग दिवस के रूप में विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। योग प्रत्येक मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। योग को जानने से पहले हमें योग शब्द का अभिप्राय जानना चाहिए। योग की परिभाषा करते महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग कहलाता है। योग का दूसरा अर्थ बताते हुए पाणिनि मुनि कहते हैं युजिर योगे, अर्थात दो वस्तुओं के मेल के योग कहते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन योग के द्वारा ही संभव है। ऐसे योग दिवस के अवसर पर आज के हमारे मुख्य वक्ता वेदाश्री पंडित अभिनंदन। आज उनका विषय है मानवता के लिए योग विषय पर। तो आइए हम कुछ विद्वानों को भी सुने। प्राण सूक्त पर अब मंत्रों का पाठ होगा। अग्रिमा खत्री जी, प्राण न हो तो शरीर चलेगा कैसे? प्राणायाम क्यों कहते हैं? जब तक शरीर में प्राण होता है शरीर हीरो है, शरीर से प्राण निकल गया शरीर जीरो है। जब तक शरीर में आत्मा है शरीर शंकर है, शरीर से आत्मा निकल गई शरीर कंकड़ है। तो आइए, वेदों में प्राण सूक्त है, उस मंत्रों का पाठ अग्रिमा खत्री जी देहरादून से करेंगी। उसके बाद हमारे रमेश चंद्र जी भजन के लिए तैयार है। जी आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते, सभी स्वागत को है सादर आपका। नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अथ प्राण सूक्तम। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वयेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम नमस्ते प्राणक्रंदाय, नमस्ते स्तनयित्नवे, नमस्ते प्राणविद्युते, नमस्ते प्राणवर्षते। ओम यत्प्राणस्तनयित्नुना भीक्रन्दत्योषधिः
प्रवीयन्ते गर्भान् ददतेऽथो बर्हिर्विजायन्ते ॐ यत् प्राणारितावागतेभिः क्रन्दत्योषधिः सर्वं तदा प्रमोदते यत्किञ्च भूम्यामधि ॐ यदा प्राणो अभ्यवर्षेत् वर्षेण पृथिवीं महिं पशवस्तत्प्रमोदन्ते महो वैनो भविष्यति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्राण सूक्त के मंत्रों का उच्चारण हुआ। श्वास प्रश्वास की गति को रोकने का नाम प्राणायाम है, अर्थात अपने श्वासों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को, अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकता है। ऐसे प्राणायाम की अद्भुत विधा है। इसीलिए आइए अब हमारे पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी जुड़ चुके हैं झज्जर से, वे अपना गीत प्रस्तुत करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वानों एवं श्रोताओं को नमन करता हूं। आदमी परमात्मा को ढूंढने निकला हुआ है, कई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, लेकिन स्वयं को पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। इसी संबंध में कवि ने गीत लिखा है, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। क्यों भटकता फिर रहा है दर बदर, देख ले अपने अंदर झांक कर। सीख उत्तम है इसी को मानिए, सीख उत्तम है इसी को मानिए। ओ कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। मर नहीं सकता कभी तू है अमर, आ नहीं सकता बुढ़ापा है अजर। मरने की मन में कभी ना ठानिए, मरने के मन में कभी ना ठानिए। हो कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए,
आप अपने आप को पहचानिए। आग भी तुझको जला सकती नहीं, पानी की बूंदे गला सकती नहीं। गीता का उपदेश रखना ध्यान ये, गीता का उपदेश रखना ध्यान ये। हो कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। तू नहीं संसार तुझसे है जहाँ, कर रहे बेमोल उपनिषद बयां। वेद ने उत्तम दिया है ज्ञान ये, वेद ने उत्तम दिया है ज्ञानी। ओ कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। आचार्य जी समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश चंद्र कौशिक जी, बहुत प्रसन्नता की बात है, इतना सुंदर गीत आप गा रहे हैं। और मैं देख रहा था अध्यात्म गौरव सम्मान का कई पत्रिकाओं में आपके छपे हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रचार प्रसार में निरंतर लगे रहते हैं। श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं भगवान को पाने का तरीका क्या है। अष्टांग योग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। सर्वप्रथम अहिंसा है। शरीर, वाणी, मन को सब कालों में समस्त प्राणियों के प्रति अप्रीति का भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाता है। जब इस स्थान की मुलाकात हो सकती है, इसके बिना कोई रास्ता और नहीं है। आइए हमारे वक्ता जुड़ चुके हैं। आर्य जगत के महान महोपदेशक वेदश्री पंडित दीनानाथ शास्त्री जी समय पे जुड़ जाते हैं और बहुत ही विद्वान हैं। कोई भी विषय दे दो उस पर वो बोलते हैं। 20 मिनट हम उनके विचार सुनेंगे। मानवता के लिए योग पर विषय। आज इस अवसर पर वेदश्री पंडित दीनानाथ शास्त्री जी को वेद गौरव सम्मान से सम्मानित जाता है। आपके स्वास्थ्य और उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें। वेदश्री पंडित दीनानाथ शास्त्री जी लखनऊ से 20 मिनट के लिए एक सारगर्भित उनके प्रवचन को सुने। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् तमेव विदित्वा तमृत्युमेति नान्यः पंथा वितेनाय। आदरणीय पंडित चंद्रशेखर शास्त्री जी, आपके समस्त जितने भी इससे जुड़े हैं सभी आदरणीय बंधुओं, देवियों तथा सज्जनों, बड़े सौभाग्य की विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो सन 2015 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 में 1 साल बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को प्रतिष्ठित किया। आज उसी अवसर पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 7 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर बड़ा सुंदर है, हमारे माननीय चंद्रशेखर जी शास्त्री जी ने हम लोगों को अवसर दिया है हम योग और मानवता के विषय को पर थोड़े अपने विचारों को सुने। योग का प्रारंभ ही मानवता से होता है। किसी चीज का प्रारंभ शायद ही ऐसा मिले जिसका मानवता से हो।
इसके अष्टांग योग के अंतर्गत अभी आपने योग के अर्थ सुने। योग परमात्मा आत्मा का मिलन का नाम है। योग दो चीजों को जोड़ने का नाम है। परमात्मा और हम तो यहाँ तक कहते हैं पति पत्नी के से भी नहीं मिलन हो का। रही। जहाँ ये होता है ना, या लाल बत्ती आती है ना, वहां वीडियो का वैसे नहीं। आवाज जा रही है? हाँ हेलो, आ मेरी रही आवाज आवाज जा आ रही रही है? है, स्वागत है आपका। बोलिए बोलिए, ठीक है आवाज आ रही है। ठीक है। तो देखिए, तो योग जो है मानवता के साथ ही प्रारंभ होता है। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अष्टांग योग में पहला ही जो अंग है, पहला सोपान जो है अहिंसा, यम जिसे यम कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि, योग के 8 अंग हैं। पहले अंग में उन्होंने कहा जिस पहली जैसे सीढ़ी है, बिना पहली सीढ़ी के बाद ही आजकल तो तीसरी सीढ़ी को ही सब समझ बैठे हैं। वास्तव में पहली सीढ़ी प्रमुख है और ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह अमा, ये 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से कोई भी एक का पालन न करेंगे समाज प्रभावित होगा। अगर अहिंसा छोड़ दें, हिंसक बन जाएं तो समाज का नुकसान होगा। और इसी प्रकार से सत्य न बोलें तब भी समाज का नुकसान होगा। और अस्तेय का पालन न करें तभी समाज का नुकसान होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन न करें तो भी समाज का नुकसान होगा। अर्थात ये 5 जो हैं ये समाज में रहकर करने की चीज है। जो लोग कहा करते हैं कि योगी को हमने हिमालय पर्वत पर देखा, योगी फलानी जगह देखा, तो समझ लीजिए योगी जो है समाज में रहने करके पहला अंग जो है समाज में रहकर करने की चीज है। और समाज से अलग रहेगा तो न उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा होगी। कहीं बड़ा ब्रह्मचारी है, कैसे ब्रह्मचारी है, उसने अपोजिट शख्स देखा ही नहीं। जब अपोजिट शख्स देखा ही नहीं तो उसका ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? आपने समझा ना मेरी बात को? कोई व्यक्ति बड़ा सत्यवादी है, कैसे सत्यवादी है, वो जंगल में रहता रहा, दुनिया में किसी को देखा नहीं, उसके बेटे बेटे हुए नहीं, कभी बेटे का या पड़ोसी से झगड़ा हुआ नहीं, अकेले रहता था। ये कोई सत्य की परीक्षा भी समाज में रह करके चीज है। तो पहला जो नियम है, ये 5 जो अंग है, हिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये समाज में रहकर करने की चीज है। इसलिए इसे हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या मानवता के लिए जो सबसे परम आवश्यक है, जिसके अंतर्गत समाज एकजुट में रहेगा, समाज एक नियमों में आबद्ध रहेगा, उसका नाम है यम। और दूसरे का नाम है नियम। चूंकि समय के हमको पाबंदी है, इसलिए मैं आपको समय उसी हिसाब से आपको व्याख्यान दूंगा। दूसरा है नियम। अब नियम का पालन नितांत पर्सनल है, नितांत वैयक्तिक है। उसका पालन नहीं करेंगे तो समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए यम का पालन नहीं करेंगे तो समाज का नुकसान होगा। इसलिए पहली जो सीढ़ी है वो समाज के लिए समर्पित है और दूसरी मानवता के लिए ही समर्पित है। और दूसरी सीढ़ी है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इसमें ईश्वर प्रणिधान को अंत में 5वें स्थान पर गिनाया है। लेकिन वास्तव में जो योग का मूल है, जो योग का मूल उद्देश्य है, वो ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर प्रणिधान को कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए अंतिम सीढ़ी है, उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। अभी हम वहां तक से चलेंगे। तो इसका नाम है शौच संतोष तप स्वाध्याय। अगर आप पवित्रता नहीं रखते हैं तो आपसे मतलब है, समाज का इससे कोई नुकसान नहीं है। और संतोष आप में नहीं तब भी आपका नुकसान है। शौच संतोष तप, आप तपस्या नहीं करते हैं तो आपका नुकसान है, समाज को कोई नुकसान नहीं है। और स्वाध्याय नहीं करते तभी आपका नुकसान है। और इसी प्रकार से ईश्वर को माने या ना माने, आस्तिक बने या नास्तिक बने, इसमें आपका नुकसान है, समाज का नुकसान नहीं है। इसलिए नितांत वैयक्तिक है नियम, और यम नियम जो है नितांत वैयक्तिक है, और यम जो है ये मानवता के लिए सार्वजनिक है, सबके लिए, समाज के लिए है। इसलिए पहली सीढ़ी समाज के लिए हुई, पहली सीढ़ी समाज के लिए है और दूसरी सीढ़ी मानवता अपने लिए है, उसका नाम है नियम। तो नियम में शौच है, तो सारी पवित्रताओं में सबसे बड़ी पवित्रता जो अर्थ कमाने की पवित्रता मानी गई है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम विस्मृतः। समस्त पवित्रताओं में धन कमाने की पवित्रता श्रेष्ठ है। शौच संतोष, और संतोष संतोष तपह, उसके बाद तपस्या आता है। तपस्या के मतलब ये होता है कि 5 तरफ अग्नि जला लो और बीच बैठ जाओ, उसका नाम तपस्या है। तपस्या है कि जो सत्य को पालन करने में, अहिंसा को पालन करने में, ब्रह्मचर्य को पालन करने में और अपरिग्रह के पालन करने में जो आपको तपस्या करनी पड़ती है, विद्या के अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में
जो आप रात भर जगेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, रुपया पैसा खर्च करके परिवार का पालन करेंगे, अपने लिए पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, तब भी आप रहेंगे, तो उसका नाम तपस्या है। परमात्मा भी इस सृष्टि को तपस्या के द्वारा बनाता है। संध्या के अंदर हम बोलते हैं ऋतम च सत्यं च अभिद्या तपसो अध्यजायत। ये सारे ब्रह्मांड को ऋत सनातन, जो ऋत सत्य है और जो सत्य है, दोनों प्रकार की जो सृष्टि की रचना है वो परमपिता परमात्मा भी तपस्या के द्वारा करता है। ब्रह्मचर्य राजा राष्ट्रम विरक्षति, और राजा भी तपस्या के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा करता है, और ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या भी तपस्या से वर का प्राप्त करती है। तो तपस्या से सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो इनके प्राप्त करने में जितने भी सत्कर्म हैं, सत चीजें हैं, उनको प्राप्त करने में जो तपस्या करनी पड़ती है उसका नाम तप है। ये पांचों तरफ से अग्नि जला करके उसमें बैठने का नाम तप नहीं है। एक हाथ जो 12-12 साल तक हाथ सीधे खड़ा किए रहते हैं और एक ही पग पर खड़े रहते हैं, जिसको हठ योग कहते हैं, उसका नाम तपस्या नहीं है। तपस्या तो है जो यम को पालन करने में जो भी कठिनाई आए, उस सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए, उस सारी कठिनाइयों को सहते हुए जो कार्य किया जाए, उसका नाम तपस्या है। तो सौ संतोष तपस स्वाध्याय। स्वाध्याय माने उत्तम पुस्तकों का पढ़ना है। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार धन निकलता है। कोई सत्यार्थ प्रकाश को 7-7 बार पढ़ा, मैंने भी 6-7 बार पढ़े हैं। कोई किसी ग्रंथ को अधिक पढ़ता है। तो समाचार पत्र को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। जिसको एक दिन पढ़ा और निकाल दिया, दूसरे दिन का बासी हो गया है। लेकिन रामायण को, महाभारत को, गीता को, वेद को, शास्त्रों को कोई नहीं कहता है पुराने हो गए। वो जितने ही पुराने होते हैं बड़े गर्व से कहता है कि मेरे घर में इतनी पुरानी किताब रखी है, इतने पुराने, इतने सालों का मेरे यहाँ वेद रखा हुआ है, मेरे पास सारा महाभारत है मूल में। और वो क्या कितने साल का है, मैं उससे कबाड़ी की दुकान से खरीद के लाया था, 8 आने किलो के हिसाब से लाया था। आज मेरे पास महाभारत का 6 खंड है। मैं बड़ा गर्व से सबको दिखाता हूँ, देखो भाई ये इतना पुराना महाभारत है। इस प्रकार से स्वाध्याय व शूधन अध्याय, जो उत्तम अध्याय रोज पढ़ने पर नया नया उसमें अर्थ निकलता जाए, नया विकास होता जाए, उसका स्वाध्याय है। जिससे आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, और इस प्रकार सामाजिक उन्नति हो, उसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय ईश्वर प्रधान है। ईश्वर पर इतना ज्यादा देखे, 2 महापुरुष संसार में हुए हैं ऋषि। एक का नाम है पतंजलि और दूसरे का नाम है पाणिनि। ये दोनों भाषा के वैज्ञानिक हैं। संसार में पहली भाषाओं को कैसे भाषाएं बनी, कैसे भाई इसके जनक स्वयं हैं। तो ईश्वर प्रधान किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ईश्वर प्रधान का स्वतः पतंजलि महर्षि का दिया हुआ शब्द है। निधान, धान, निधान, उसके बाद प्रणिधान। धान का मतलब धारण करना, निधान माने विशेष धारण करना, प्रणिधान माने उसके बयान कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना ज्यादा परमात्मा पर आपका समर्पण हो जाए। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा पैदा होता है, 2 साल 3 साल का है, माँ अपने बेटे को मार रही है, पड़ोस में दादी खड़ी हो, नानी खड़ी हो, बुआ खड़ी हो, मौसी खड़ी हो, चाची खड़ी हो, कोई भी रिश्तेदार का खड़ा हो, लेकिन बाहर सब बुला रहे हैं कि बेटे मेरे पास आ जाओ, बच्चा लूंगा। लेकिन माँ के थप्पड़ खाता हुआ वह बच्चा अपने ही माँ के आंचल में चिल पड़ता है। इसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान। इतना बड़ा समर्पण जो ईश्वर के प्रति हो जाए कि प्यार, अरे ईश्वर तो प्यार है ही। परमात्मा जब दंड दे, वो हमको, परमात्मा जब कष्ट दे, तब भी हम परमात्मा पर अपनी आस्तिकता करना छोड़े। इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। उसके सुख में भी और दुख में भी ईश्वर को न भूलना, इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। ये जो है नियम हो गया, यम नियम, ये समस्त इनका पालन करना ये मानवता के लिए परम आवश्यक है। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हो, नास्तिक हो जाते हो, तो मानवता नहीं आपसे छूट जाएगी, मानवता आपके पास नहीं रह जाएगी। और जब मानवता नहीं रह जाएगी, तो जिसके पास योग, तो योग का मार्ग उसके लिए नहीं रह जाएगा। तो जो योग का मार्ग जो अपनाता है, 2 ही व्यक्तियों का नाम इतिहास में विशेषकर योग के नाम पर आता है, स्वामी दयानंद का नाम और महात्मा कृष्ण का नाम। कृष्ण कहते हैं गीता में कि इसीलिए योग की भावना के साथ होकर के कि संभवामि युगे युगे, कि मैं मानवता का निर्माण करने के लिए धर्म संस्थापना, संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं बार बार इस धरती पर जन्म लेता रहूं और प्राणियों की रक्षा करता हूं, कल्याण करता हूं। और स्वामी दयानंद के शब्दों में कि कोई कितना भी करे, लेकिन अपने देश का जो राजा होता है सर्वोपरि होता है। ये स्वामी दयानंद की दर्द है, पीड़ा है। ये सारे मतांतरों को भी कहते हैं, मैं किसी मतांतर का खंडन राग द्वेष के और विरोध की भावना से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सत्यासत्य का निर्णय हो जाए, इस उनकी बातें बता रहा हूँ। ये है ईश्वर प्रणिधान। और उसके बाद यम नियम आसन। आजकल केवल आसन का नाम ही योग रख रखा है लोगों ने। अगर आसन को योग कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा
जिम्नास्ट या सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति वो तो सबसे बड़े योगी हो जाएंगे। पेट को कोई इधर हिला रहा है, कोई उधर हिला रहा है, कोई नाक दबा रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहे हम बहुत बड़े योगी हो गए। अरे उससे बड़ा योगी कौन होगा जो जिम्नास्ट जितना कर लेता है, जितना बढ़िया कार्य जो है सर्कस में कलाकार दिखाते हैं, उतना बड़ा हम क्या दिखा सकते हैं। ओम की गुड़िया देखे कैसे गर्दन निकाल के पीछे आ जाती है, तो उससे बड़ा सबसे बड़ा योगी फिर उससे हो जाएगा। वास्तव में इसका नाम योग नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आश्रम, जिस पर बैठ करके स्वाध्याय कर सकें और परमात्मा का ध्यान लगा सके, उसका नाम आसन है। सुख पूर्वक जिसमें बैठ जाए उसका नाम आसन है। ये नहीं कि मुड़ी पर खड़े हो गए, ये सब स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है, व्यायाम तो है, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहिए कि ये जो है योग है, योग नहीं है, योगासन है, इसका नाम रखा है। और योगासन को ही आज हम लोग सारे संसार के लोग योग करने लगे हैं। अच्छी बात है, चलो एक अंग है उसका प्रचार हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ योगासन का अर्थ है जिसपे बैठकर संध्या की जा सके, यज्ञ किया जा सके, जो स्वाध्याय किया जा सके, तपस्या की जा सके, माता पिता की सेवा कर सके, जितना भले काम है मानवता के वो सारे काम कर सके, उसका नाम आसन है। और उसके बाद आता है यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणायाम के लिए महर्षि मनु लिखते हैं दयन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम यथा मलाह तथेन्द्रियाराम दयन्ते दोषा प्राण संनिग्रहात्। जैसे धातुओं के मल गर्म करने पर, पिघलाने पर चले दूर हो जाते हैं, वैसे ही हमारे प्राणों के प्राणायाम के द्वारा हमारे मल दूर हो जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं। तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि मैं योग के बारे में आया तो कहा देखो योग पर चमत्कार दिखाना, तो बहुत सारे चमत्कार दिखाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, यम योग का यही माना कि केवल प्राणायाम को इतना ही माना, वो प्राणायाम का है कुंभक, रेचक और पूरक, यही प्राणायाम है। इसके अलावा न उसमें कहीं योग दर्शन में या कहीं भी भत्सिका शब्द नहीं आता, उसमें कपालभाति शब्द नहीं आता, उसमें जो भ्रामरी शब्द नहीं आता, ये हमारे अपने दिए हठ योग के दिए शब्द हैं। इस प्रकार से प्राणायाम का वहाँ जो समय दिया है, स्वामी दयानंद ने प्राणायाम का महत्व को समझाया भी है, इसलिए संध्या में भी 3 प्राणायाम, कम से कम 3 प्राणायाम करके ओम भू ओम स्व पढ़े, इस प्रकार से उनका भी जिक्र किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि सब चीजों को छोड़ जान करके पहले बाहर की चीजों को अंतर्मुखी हो जाने का नाम प्रत्याहार है। बाह्य जगत से छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाए, अंतर जगत की ओर हो जाए, उसका नाम प्रत्याहार है। तो ये जो है हम लोगों को पहले सारी दुनिया की चीजों को जाने, तभी ना बाह्य जगत को चीज जानेंगे। जो पदार्थ विद्या, सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो पहले पदार्थ विद्या को जानो, और उस पदार्थ विद्या को कैसे जानेंगे, वेद कहता है कि विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्यसे इंद्र से जो सका। परमात्मा की रचना को देखो, उसकी कला को देखो और सबको देखो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाह्य जगत को देखना। और फिर अंतर, अपने भीतर की ओर जाओ, अंतर में देखिए कि हम कैसे बने हैं। कहते हैं यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जैसे ब्रह्मांड में है वही रचना हमारे पिंड में है। क्या अद्भुत रचना है। हम कोई केवल खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी इसको खाते हैं, वो परमात्मा है जो हमारे शरीर में उसके उसी से चावल हमारे खून बनाता है, हड्डियां बनाता है, मज्जा बनाता है, बाल भी बनाता है, नाखून भी बनाता है, जितने भी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियों के समस्त अंगों का निर्माण करता है, उसी के द्वारा ये अद्भुत है उस परमात्मा की कला। इसको हम नीचे को इसको भी जाने। हम जितने प्रकाश में कंप्यूटर हमारा काम करता है या हम काम करते हैं, केवल 10 वाट बिजली, उसी हमारे शरीर में 10 वाट बिजली पैदा होती है। 10 वाट बिजली से ही हमारा सारा मस्तिष्क, नेत्र इत्यादि शरीर में चमक इत्यादि सब होती है। उसी अन्न से ही, अन्न जल से ही आपके शरीर में बिजली का उत्पादन हो रहा है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं। क्या कमाल है परमात्मा की रचना, अद्भुत है परमात्मा की रचना, गजब है परमात्मा को। इसका नाम है प्रत्याहार। बाहर से जैसे है वैसे अंदर की ओर सोचो। अब नंबर आता है धारणा का। धारणा का आता है विश्वबंध चित्त से धारणा, सारी बाहर से समस्त इंद्रियों को कहीं एक जगह लगा देने का नाम। चाहे बाहर लगा लो, चाहे अंदर शरीर में किसी एक जगह पर लगा लो, एक जगह पर सारे विषयों को छोड़कर एक जगह पर लाने का नाम, उसका नाम धारणा है। कितना पवित्रतम अर्थ है। और जो भी अंग है योग के, किसी एक अंग को ले लिए सारे मानवता का विकास करते हैं, सारे मानवता को ले जाते हैं। किसी एक अंग को लेने के सारा आपका काम पूरा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ हिंसा को ले लीजिए, सारा काम हो जाएगा। सत्य को गांधी जी की तरह ले लीजिए, तब भी काम बन जाएगा। और अहिंसा जैनियों बौद्धों की तरह ले लीजिए, गौतम बुद्ध की तरह, तब भी पूरा हो जाएगा। ऐसा कमाल का हमारे महर्षि पतंजलि को हम धन्यवाद देते हैं। योग का मार्ग कमाल का मार्ग है। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, जो मेरे गुरु थे,
उनका, यद्यपि मैं तो इंजीनियर रहा, फिर भी संस्कृत से प्यार होने के कारण मैं संस्कृत में चूज हो गई। नहीं तो एचएल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो लड़ाकू हवाई जहाज बनाता है, उसमें भी इंजीनियर था। रिटायर होने के बाद और स्वामी जी की सेवा करता रहा। स्वामी सत्यप्रकाश के कारण मेरी संस्कृत से रुचि हो गई। संस्कृत में शास्त्री भी किया, तो उसके बाद संस्कृत यूनिवर्सिटी से आचार्य भी किया। वो मेरी नौकरी से कोई मतलब नहीं था, शिक्षा से मतलब था। तो ये मैं आपको बता रहा कि धारणा हो गई क्या कि सारे जितने भी ध्यान देखते हैं, चाहे अंदर चाहे बाहर, किसी एक जगह पर, एक केंद्र पर अपने ध्यान को लगाइए, निर्विषयी बना करके मन को, उसका नाम धारणा है, विषयों को हटा करके। अब नंबर आता है, इसके बाद धारणा ध्यान। ध्यान क्यों कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान को, मन को जो निर्विषयी कर देने का नाम ध्यान है। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत बताएंगे, समय कम है तो ध्यान पर बताता हूँ कि मैं गया मिठाई की दुकान पर, जलेबी खा लिया, गरम गरम जलेबी बन रही थी। फिर दूसरी एक मिठाई पेड़ा उसने खिला दिया, गुरुजी आए हैं तो हलवाई ने कहा पेड़ा खिला देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन गया तो मेरा मन तो जलेबी में था, लेकिन उसने कहा कि कल पंडित जी जलेबी खाए थे और ये पेड़ा खाए थे, आज उनको बर्फी खिला देता हूँ। क्योंकि जो खिलाता है उसको विषयी निर्विषयी होता है, जो खाता है वो विषयी है। परमात्मा हमको खिलाता है, वो निर्विषयी है, और हम जो है विषय वासना लगे हुए हैं क्योंकि हम खाते हैं। तो उसके बाद फिर जो है दूसरे, मेरे ध्यान तो जलेबी पर था, और तीसरे पैसा दे करके उसने पेड़ा खिलाया, बर्फी खिलाई, पैसा दे करके मैंने जलेबी खा लिया। तीसरे दिन मेरे पास पैसा नहीं था, फिर गया तो वहां उसने सोचा कि शास्त्री जी को जलेबी खिलाया, पेड़ा खिलाया, बर्फी खिलाई, चलो अब रसगुल्ला खिला देता हूँ। अब उसने रसगुल्ला खिलाया, लेकिन मेरे मन में तो जलेबी का स्वाद बसा हुआ था। तो मैं सोचा कि इसका ध्यान चला जाए, मेरे पास पैसे नहीं है। जब हलवाई ने ध्यान दूसरी ओर किया तो मैंने जलेबी एक निकाल कर मुंह में डाल दिया। अब ये है निर्विषयी, यह है विषय वासना। जलेबी खाना बुरा नहीं था, जलेबी खिलाना बुरा नहीं था, लेकिन जलेबी के प्रति जो आसक्ति थी, विषय वासना थी, ये बुरी है। इसके द्वारा हमने बुरा कर्म किया, चोरी कर लिया, इसके ये जो है बुरा कर्म है। तो ऐसे ही विषय वासना कहते हैं, उसको छोड़ देना का नाम ध्यान निर्विषयम मना। और इन सब का जो योग दर्शन का कोई अगर आदि गुरु से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा, अभ्यास वैराग्याभाम तत्सिद्धि। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति या सिद्धि हो सकती तो कैसे होगी? अभ्यास कैसा होगा? अगर कोई व्यक्ति मैथमेटिशियन बनना चाहता है तो दुनिया के साथ उनको छोड़ करके मैथमेटिक्स को, वेद पढ़ना है, वेद भौतिक शास्त्र पढ़ना है, फिजिक्स का करे। जिसको जो पढ़ना है, इतिहास का तो इतिहास को पढ़े, बाकी को छोड़ दे। अमिताभ बच्चन राजनीति में आए तो फेल हो गए, लेकिन अभिनय में अभिनय सम्राट हैं, उनके बराबर कोई है ही नहीं है। तो ऐसा है कि जिसमें जिसको व्यक्ति को रुचि हो, बढ़ जाए, उसका अभ्यास करे, अब बाकी का वैराग्य बाकी से छोड़े। अभ्यास वैराग्य अभ्याम दोनों एक साथ चलेगा। एक चीज का अभ्यास, बाकी सब चीजों से वैराग्य, उसको सिद्धि मिलेगी। और तीसरा नंबर आता है, अंत में नंबर आता है समाधि का। ये सभी मानवता के लिए आवश्यक है। आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो अपने परिवार तक सीमित हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको महात्मा गांधी की तरह चलना पड़ेगा। जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। जो समाज की सेवा करता बड़ा कठिन काम है, उसे अपने घर को, अपने परिवार को, उन सब के लिए छोड़ना पड़ेगा। महर्षि मन के शब्द में, अगर गांव को परिवार को जरूरत पड़े तो अपने अस्तित्व का आहुति देनी चाहिए, और गांव को जरूरत पड़े तो अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए, और परिवार और इसी प्रकार से तहसील की आवश्यकता पड़े तो अपने गांव को भी छोड़ना चाहिए। जिले की आवश्यकता पड़े तो तहसील को भी छोड़ दो, और प्रांत को आवश्यकता पड़े तो और सब जिला को भी छोड़ दो, और देश को आवश्यकता पड़े तो सबको छोड़ दो। देश को सर्वोपरि है। इस प्रकार से ऐसी भावना होनी चाहिए। तो योग दर्शन में जो अंतिम हमारी कामना है, जिसको हम कहते हैं, हम स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कहते थे कि परमात्मा को दो ही ढंग से पा सकते हो, जीवित देखना है, पाना है, तो उसके लिए मार्ग है समाधि का मार्ग और योग का मार्ग, और अंत में तो प्राण त्यागोगे परमात्मा को। मोक्ष जब मिलेगा तो मृत्यु के बाद ही देख सकते हो। दो ही परमात्मा के पाने के साधन हैं, एक मृत्यु का, और कैसे होता है समाधि में अंतर क्या है? समाधि को कैसे जाने कि हम समाधि परमात्मा निराकार कैसे देखेंगे? तो देखिए, तीन चीजें एक ढंग की होती हैं। समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में जीवात्मा की एक ही गति होती है। जैसे सुषुप्ति में, वैसे मोक्ष में परमात्मा सबको अनुभूति कराता है, निराकार परमात्मा को दिखाता है। जो कहते हैं मूर्ति में परमात्मा होता है, मैं उनसे कहता हूँ जो गहरी नींद में थे तो तुम्हें क्या मिला? आंखें तो थी, देखने को क्या मिला? जीवादि खाने को क्या मिला? कान था पर सुनने का क्या मिला? याद रखना, जो परम फिर भी परम आनंद मिला
जो परम आनंद सुसुप्ति मिला था वो परमात्मा की गोद में थे। इसलिए वो व्यक्ति चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे सदाचारी हो, परमात्मा सबको अनुभूति कराता है। उसका नाम सुसुप्ति है। यह तो सुतो स्वप्न पश्चात न सुसुप्ति, यह तो सुतम क्या है, यत्र मतलब जो सो जाता है, सोने के बाद भी जहाँ पर सारी इंद्रियां सो जाती हैं, स्वप्न भी नहीं देखता है, वो गरीब है सुसुप्ति। लेकिन सुसुप्ति से उठने के बाद आदमी के काम क्रोध लोभ मोह बने रहते हैं, और समाधि से उठने के बाद काम क्रोध लोभ मोह मत्सर छट जाते हैं। यदि नहीं छटते हैं और फिर भी कोई व्यक्ति कहता है मैं समाधि से उठा हूं, तो समझ लो ये समाधि के नाम पर पाखंड कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वास्तव में समाधि में नहीं था। याद रखिएगा, ये समाधि का अंतर है, एक संप्रज्ञात होती है, एक असंप्रज्ञाती। आदमी कहीं से भी सकाम और निष्काम उसे कहते हैं, सबीज और निर्बीज भी उसे कहते हैं। जहाँ सब कुछ कामना बनी रहती है वो समाधि होती है। तो सकाम जिसमें कामनाएं भी सो जाती हैं, कोई कामना नहीं रहती है, तम्रा तत्व प्रज्ञा केवल वही रह जाता है, उसका नाम परमात्मा है। जहाँ हम रहते हैं मेरा प्रभु रहता है, तत्र को मोह कर शोक एकत्व मन पश्यता, वहां पर मैं होता हूँ, मेरा प्रभु होता है। कोई प्यार है वो प्रभु का, उसका नाम है समाधि का असंप्रज्ञात समाधि, अंतिम स्थिति है। और तीनों में अंतर यही है कि समाधि के बाद उठने के बाद आदमी के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर छटते जाते हैं और सद्गुण सबके सामने आता है। और सुसुप्ति के बाद तो जैसे ही गुस्सा किसी पर है, क्रोध है, किसी पर लालच है, लोभ है, सब यथावत बने रहते हैं। और मोक्ष के बाद तो मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलता है, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं रहता है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का। ये प्रभु करे आप सब जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हो, ईश्वर आपको मोक्ष तक आप जाएं, प्रभु आपको मोक्ष दे इसी जिंदगी में। मैं तो कहता हूँ कि एक जिंदगी में अगर मोक्ष नहीं मिलेगा, प्रयास करते रहिए, सैकड़ों जन्म लेंगे तब भी तो मोक्ष मिल जाएगा। अगर केवल वेद के मार्ग पर चलते रहेंगे, नान्य पंथा वित्तनाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। और अगर तुरंत चाहते हैं, इसी जीवन में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए योग का मार्ग है। उस योग के मार्ग को जो मानवता के लिए परम आवश्यक है, वेद और योग ये सभी जो है मानवता के सबसे बड़े संवाहक हैं। तो योग के मार्ग पर चलेंगे, योग के अनुसार चलेंगे, अपना भी जीवन, समाज का भी जीवन, सबका जीवन, परिवार का भी जीवन, सबका श्रेष्ठ बनाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत हमारे ओर से सारे लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं यही कहूँगा, योग दिवस के अवसर पर पहला जो योग का अंग है, यम में जो 5 हैं, अहिंसा सत्य स्थैर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, तो ये 5ओं का पालन करो। भाई परिवार में भी एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ कि जैसे परिवार में एक जगह गोष्ठी हो रही थी स्विट्जरलैंड में, इसके ब्लड डोनेशन एड्स के ऊपर। मैं IMA वाले हमको ले गए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, और मेरा व्याख्यान कराए। मेरे यहाँ मैंने कहा एक ही समाधान दिया, उनका शास्त्री जी कोई समाधान दीजिए, आध्यात्मिक समाधान। हम कहा एक ही समाधान है, आपको एक लाइन बता देता हूँ कि जैसे घर में माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, और बुआ होती है, चाची होती है। सब हो सकता है कि आपकी पत्नी से सब सुंदर हो, या कोई बेटी आपकी सुंदर हो, या बहन सुंदर हो, लेकिन फिर भी देखते आप उसी आंख से हैं। लेकिन पत्नी को देखते हैं तो दूसरी निगाह ध्यान जाता है, औरों को देखते हैं दूसरा ध्यान जाता है। इसे याद रखिए, जिस आंख से आंख एक ही होती है लेकिन ध्यान अलग होता है। जैसा ध्यान जाता है वैसे ही समाज के अंदर वातावरण बनता है। इसलिए हमारे कहा गया मातृवत प्रदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, माँ के समान सब पर ध्यान हमारा जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से समाज में मानवता का विकास होगा। जो आजकल महिलाओं के ऊपर अत्याचार या कोई बातें सुनने को मिलती हैं, तो सारी बातें अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। यदि योग का मार्ग अपनाओगे, ध्यान का मार्ग अपनाओगे, तो आपको बहुत 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 जो मेरी अच्छी बातें लगी हों तो सब भाई चंद्रशेखर को दे देना, और जो मेरी बातें पसंद न आए वो मुझे लौटा देना। तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागू है मोर। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम सम। धन्यवाद वेदश्री पंडित दीनानाथ शास्त्री जी। इतना धारा प्रवाह आप बोल रहे थे। आइए माइक को बंद रखिए, ये रिकॉर्डिंग चल रही है 3 चैनल पे। पंडित दीनानाथ शास्त्री जी धारा प्रवाह अपना वक्तव्य दे रहे थे। इतना सुंदर सारगर्भित वक्तव्य, मुझे लगता है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजन होना चाहिए। हम आसन को पकड़ ले, योगासन, परंतु उससे पहले आपको अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। आपने एक बात कही, प्रणिधान। ऋषि पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्।
अपने समस्त क्रियाकलापों को अनन्य भक्ति के साथ परमपिता परमात्मा प्रभु को सर्वात्मना समर्पित कर देना, यहाँ तक कि उनके फल की भी चाह न रखना, ये ईश्वर प्रणिधान है। जब तक ये भाव आपके जीवन में नहीं होगा, तब तक हम जीवन के अंदर कभी भी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए संत कहते हैं, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सज्ञान हो जाएगा। पुत्र भगवान के हैं, उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद पंडित दीनानाथ जी। धारा प्रवाह, आप डॉक्टर सत्य प्रकाश सरस्वती जी के अनन्य शिष्य हैं और इतनी सुंदर व्याख्या की। मैं श्रोताओं को चाहता हूँ, ये कार्यक्रम चल रहा है 3 चैनल पे, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, इसके चैनल रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो ये सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आज के हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर गजानन शास्त्री जी आनंदम ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और आज के इस अवसर पर अनेक स्वर्ण पदक से सम्मानित हमारे कृष्ण कुमार गर्ग योगाचार्य जी, जिनके योगासन प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, वे भी जुड़ चुके हैं। आइए अब कविता आर्या जी अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगी, तत्पश्चात अगला कार्यक्रम आप लोग सुनेंगे। कविता जी आप स्क्रीन में हैं, तो आइए अपना गीत प्रस्तुत करें। आचार्य जी, मैं भावना ज्योत्सना के नाम से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, धन्यवाद भावना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आचार्य जी, शांता तनेजा नमस्कार। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांता जी को भी शुभकामना आपको योग दिवस की। तनेजा जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। चंद्रशेखर शास्त्री बरेली। नमस्ते आचार्य जी। ओम 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 विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते चरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में आज 305वां वेबिनार है और लगातार वेदों का डंका बजाते हुए आचार्य चंद्रशेखर जी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम इस ऑनलाइन के माध्यम से चल रहे हैं। उसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं जो इस वेबिनार से जुड़कर काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए आइए, बहुत सुंदर हम अभी प्रवचन सुन रहे थे और आगे इसी श्रृंखला को आगे भी बढ़ाया जाएगा। एक योग दिवस पर ही मैं एक गीत आपके सम्मुख रखती हूँ। प्रातः काल उठ के नित्य योग कीजिए। योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठ के नित्य योग कीजिए। योग से शरीर को निरोग कीजिए। ये हमारी सभ्यता का संस्कृति का अंग है। योग में ही शांति शक्ति, योग में उमंग है। ये हमारी सभ्यता का संस्कृति का अंग
योग में ही शांति शक्ति, योग में उमंग है। दिन भर के कार्यों को स्फूर्ति दीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठ के नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। आसनों से सेहत के बंद द्वार खोलिए, प्राणायाम कीजिए, ओम ओम बोलिए। आसनों से सेहत के बंद द्वार खोलिए, प्राणायाम कीजिए, ओम ओम बोलिए। सांसों को नियंत्रित कर दीर्घायु कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठ के नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। भारत देश योगी मुनियों की धरा है, यहीं पे पतंजलि ने योग करा है। भारत देश योगी मुनियों की धरा है, यहीं पे पतंजलि ने योग करा है। योग करके आप भी सहयोग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठ के नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। घर घर ध्यान योग का प्रचार कराएंगे, फिर से हम जग में विश्व गुरु कहलाएंगे। घर घर ध्यान योग का प्रचार कराएंगे, फिर से हम जग में विश्व गुरु कहलाएंगे। कविता स्वदेशी का उद्घोष कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। कविता स्वदेशी का उद्घोष कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठ के नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद कविता जी, बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। इसी सभी श्रोताओं से हम बार बार निवेदन करते हैं, हमारे गायक कलाकारों से सुना करें, क्योंकि आज का जो विशेष है, हमारा जो योग पर विचार हो और प्राण सूक्त के मंत्रों की चर्चा की गई। बहुत सुंदर गीत गाया आपने। जैसे कहा भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने का प्रमुख साधन शरीर है। जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक मनुष्य किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो अपने शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखे। इसीलिए आइए, अब आप जितने लोग भी जुड़े हैं देश विदेश से, सबसे पहले प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा से चतुर्दिवसीय ऑनलाइन वेद ज्ञानामृत महोत्सव और ऐतिहासिक इंटरनेशनल वेद सम्मेलन सफल रहा। प्रभु का धन्यवाद। और जितने भी विद्वान
कोई किसी के कुलपति है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कई प्रोफेसर है। 40-50 विद्वान जुड़े, जो एक एक विद्वान 4-4 दिन प्रवचन दे सकते थे, परंतु उनको समय भी नहीं मिल पाया। उनका होना ही बहुत बड़ी बात होती है, उनका आशीर्वचन ही बहुत सार्थक है। कई लोगों के हमारे पास संदेश आ रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ करके, विशेषकर लंदन से आशा गुलाटी जी का एक संदेश आया। कहा है 3 घंटे कार्यक्रम में मैं जुड़ी हूँ, मैं धन्य हो गई इस कार्यक्रम को देखकर, और मैं चाहती हूँ ये जो रिकॉर्डिंग हुई चैनल, इसको फिर मुझे भेजिए ताकि बच्चों को मैं प्रेरित कर सकूं। लंदन से आ रहा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जहां भी रहो बच्चों को प्रेरित करो। अच्छा काम करना अच्छी बात है, अच्छे काम की प्रेरणा देना बहुत अच्छी बात है। तो अपने हृदय में हाथ रख करके देखें, 5 लोगों को हमने प्रेरणा दी कि नहीं दी, 5 लोगों को व्हाट्सएप में संदेश दिया कि नहीं दिया। यदि ये नहीं कर पाए हैं तो समझिए कि हम लोग योग नहीं कर पा रहे। उद्योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। ध्यान दीजिए, आज ही दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का एक मैसेज आया, फोन भी की, इतना गदगद हो गई कि इतना बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन, और मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला, और साथ ही साथ दुनिया के इतिहास में सबसे पहले छोटे वेद का लोकार्पण हुआ, ऐतिहासिक क्षण। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, आप सबका हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। अब हमारे करीबन 10 स्वर्ण पदक विजेता योगाचार्य कृष्ण कुमार गर्ग जी उपस्थित हो गए हैं। ये जो आसन कर सकते बहुत लोग नहीं कर सकते, ऐसे अद्भुत आसन। और मेरा निवेदन है, अगला एपिसोड होगा आज मिल सब गीत गाओ प्रभु के धन्यवाद। सम्मेलन की सफलता के अवसर पर केवल गीत का ही कार्यक्रम रखा जाएगा। आज योग दिवस है, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि हम उस कार्य करें। अब योगाचार्य कृष्ण कुमार गर्ग जी, इनके सीखने वाले योग वियतनाम से भी जुड़ते हैं। आइए कुछ आसन करके दिखाइए। सभी को नमस्ते। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी टाइम टाइम पर मुझे अवसर देते रहते हैं, इसका लाभ मुझे मिलता रहता है। अब योग के बारे में बोला काफी जा चुका है, तो थोड़े से आसनों का मैं प्रदर्शन करता हूँ। कितने टाइम के लिए जी? आइए 10 मिनट के लिए आसन दिखाइए, योग आसन का प्रदर्शन करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत आसन। इससे नस नाड़ियां ठीक रहती है। और मैंने आपसे कहा था ये आसन जो कर सकते हैं बहुत लोग नहीं कर सकते। अद्भुत आसन का प्रदर्शन हो रहा। किस प्रकार से कठिन आसन को प्रदर्शित कर रहे हैं योगाचार्य कृष्ण कुमार गर्ग जी। आप 10 स्वर्ण पदक से विजेता हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत आसन। अब इसी मुद्रा में आप मयूरासन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे।
आसन के द्वारा शरीर के अंदर में लचीलापन आता है। स्थिरम सुखम आसनम। ऐसे कठिन योगाभ्यासी आप व्यक्ति हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत अद्भुत आसन। बहुत सुंदर आसन। क्लिष्ट आसन को भी आप दिखा रहे हैं। बहुत कठिन आसन। इससे नस नाड़ियों का व्यायाम होता है, हार्ट ठीक रहता है, पेनक्रियास ठीक रहता है। वाह, बहुत सुंदर आसन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। क्या कमाल है। बहुत सुंदर। अब कृष्ण कुमार गर्ग जी, आपके पास तो इतनी साधना है कि हम देखते रहेंगे तो अभी समय कम है। मेरा निवेदन है, शीर्षासन, चक्रासन और वृक्षासन ये करके दिखा दीजिए। चक्रासन करके दिखा दीजिए। चक्रासन। एक मिनट। हाँ जी, चक्रा चक्रासन एंड में कर दूंगा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत साधना। बहुत अच्छा गर्ग जी, आप सताई हो। अब आप चक्रासन और शीर्षासन कर दीजिए। योगाचार्य कृष्ण कुमार गर्ग जी के अनेक शिष्य हैं जो देश विदेश से योग की ट्रेनिंग लेते हैं। आप भी घर के अंदर योग इनसे सीख सकते हैं। बहुत सुंदर चक्रासन है ये। वाह, इतना अद्भुत, बहुत अद्भुत आसन, बहुत सुंदर। अब आसनों का राजा शीर्षासन। बहुत सुंदर। ये होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा।
बहुत ही प्यारा, ताली बजा बहुत स्वागत सुंदर, करें। हम जितना बहुत भी अच्छा, देखे वो बहुत कम है। बहुत सुंदर। आइए, साफ सफाई हो। योगाचार्य कृष्ण कुमार गर्ग जी को आज अध्यात्म पथ की ओर से अध्यात्म गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया जाता है। ये साधक व्यक्ति हैं, इनका जीवन भी यज्ञमय है और योगमय है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं डॉक्टर गजानन शास्त्री जी, जो आनंदम ट्रस्ट के अध्यक्ष संस्थापक हैं। 5 मिनट के लिए अपनी शुभकामना देंगे। इस अवसर पर इनको सम्मानित भी करेंगे। भावना आर्य जी को भी विशिष्ट मरणोत्तर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आइए डॉक्टर गजानन जी। 1 मिनट में थोड़ा गाड़ी साइड में लगाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। बस 1 मिनट है, मेरा गाड़ी साइड में लगा देना, फिर मैं बात करता हूँ। डॉक्टर गजानन जी जुड़ चुके हैं। गाड़ी को थोड़ा साइड में रख करके अपने आशीर्वचन देंगे। उससे पूर्व अध्यात्म पत्रिका के द्वारा चतुर्दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन के अवसर पर डॉक्टर गजानन शास्त्री संस्थापक आनंदम ट्रस्ट को वेद गौरव सम्मान से विभूषित करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं तथा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वेद ज्ञान के प्रति आपकी निष्ठा सदैव बलवती रहे और हम सब आपके सुखद स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि संरक्षक अध्यात्म पद, प्रिंसिपल अरुण आर्य संरक्षक अध्यात्म पद, चंद्रशेखर शास्त्री संपादक अध्यात्म। ये प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन भेज देंगे। बहुत शुभकामना। आइए 5 मिनट के लिए अपना आशीर्वचन प्रदान करें डॉक्टर गजानन जी। आपका माइक बंद है। अब ठीक है? अब ठीक है, आवाज आ रही है। स्वागत है आप। हाँ, आज इस वेबिनार के माध्यम से और योग दिवस के इस पवित्र कार्यक्रम के दिवस पर आपने इन सभी को जोड़ा है और सभी लोग मिलकर के योग के विषय पर परम दिव्य वचनों को सुन रहे हैं। अनेक विद्वानों के संगीत के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। मैं क्षमा चाहता हूं कि एक शांत जगह पर नहीं हूं, पर मैं शांतिपूर्वक ऐसी जगह खड़ा हो चुका हूं जहां आप सब मिलकर के हम लोग बात कर सकते हैं। योग वास्तव में मानसिक, शारीरिक और वैचारिक संतुलन का एक बहुत बड़ा तत्व है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यायाम योगासन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ रहता है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति, स्थिरता, समभावता की ओर ले जा सकते हैं। इससे व्यक्ति और मनुष्य और समाज दोनों में अपने विषय पर अपने जीवन में संतुलन पैदा कर सकता है। योग दर्शन इसका परम स्रोत है। विश्व के तमाम व्यक्तियों ने इस भारतीय मनुष्य, भारतीय ऋषि के पतंजलि के सिद्धांत को हर एक व्यक्तियों ने स्वीकार किया और साथ में पहला ही सूत्र के माध्यम से कहा था
अथ योग अनुशासनम। अगर अपने आप को अनुशासित करना चाहते हो, अपने शरीर को अनुशासित करना चाहते हो, अपनी विचारधाराओं को, अपने ज्ञान को अनुशासित करना चाहते हो, तो आपको योगासन और प्राणायाम करना ही पड़ेगा। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के माध्यम से हम इसको और भी गहराई और चरम शिखर पर ले जा सकते हैं। आचार्य चंद्रशेखर जी ने हम सबको जोड़ करके इस उन गहनतम विचारधाराओं को सामने को प्रकट कराने की कोशिश की है, ताकि मानव समाज का कल्याण हो। अध्यात्म पथ पत्रिका के माध्यम से इस समस्त ज्ञान को विकसित कर रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। प्रसारित करने पर ही लोग जो है उसे अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उसे ढालने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो राष्ट्र ही नहीं, विश्व ही नहीं, अपितु तो समाज का सुंदर निर्माण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व, राष्ट्रों से विश्व बनता है। अगर किसी वृक्ष के जड़ पर हम जल देते हैं तो वह वृक्ष लहलहा उठता है, उसके पत्तों में सरसता आती है, उसके फलों में, फूलों में मानव मात्र और पशु पक्षी मात्र के लिए कल्याण भाव उत्पन्न होते हैं, भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से योग के माध्यम से व्यक्ति को संतुलित किया जाए, योग के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए, तो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। हर व्यक्ति का व्यायाम, हर व्यक्ति का प्राणायाम, हर व्यक्ति की धारणा शक्ति, हर व्यक्ति का ध्यान, यह एक उत्तम समाज को निर्माण करता है। बहुत सुंदर भाव को आज मैंने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने उद्गार से अभिव्यक्त करते एक बहुत सुंदर भाव रखी। आज का मानव महामानव बन चुका है और अपने चरणों को चंद्रमा में रख चुका है, अपने चरण चिन्हों को वहां पर छोड़ चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि मानव अपने समाज में जीने की कला को भूलता जा रहा है। अगर समाज में जीने की कला को भूल जाएगा और अपने अंदर में जीने की लालसा और कला को भूल जाएगा, तो वह चाहे कितने भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति कर ले, कितना भी सांसारिक और आर्थिक प्रगति कर ले, लेकिन जब तक से वह स्वयं को संतुलित नहीं करता और अपने समाज को, अपने परिवार को संतुलित नहीं कर पाता, तो वह राष्ट्र को कैसे संतुलित करे। हम ध्यानम निर्विषयम मनः, इस पर बड़ी सुंदर चर्चा भी हो रही थी। क्योंकि मन वो तत्व है, जब मन में संकल्प और विकल्प, सोचने का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही विचारधाराएं सामने आती हैं, तो मन में अस्थिरता रहती है। जब दोनों में समानता आ जाती है, न वह सोचता है, न संकल्प करता है, न विकल्प करता है, स्थिर होकर के किसी परम तत्व में विलीन होकर के उसकी शक्ति को आभास करता है, उसकी शक्ति को आधान करता है, तब जाकर के व्यक्ति का मन स्थिरता में आता है और उसके अंदर दिव्य भाव की उत्पत्ति होती है और उसके अंदर संसार को कल्याण करने की शक्ति और क्षमता की उत्पत्ति होती है। इसीलिए योग किया जाता है, क्यों योग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति की जिस व्यक्ति ने साधना की, उसने समाज का ही नहीं अपितु विश्व का कल्याण किया है। अपना तो कल्याण किया ही है, अपना को तो जीवन में ऊंचे स्थान में रखा ही है, लेकिन राष्ट्र को एक सुंदर संदेश, सुंदर मार्ग दे सकता है। उस व्यक्ति के हम नमन करते हैं जिस व्यक्ति ने हमारे योग जैसे श्रेष्ठ तत्व को हमारे सामने में रखा। आज योग के विषय में भारत विश्व गुरु है। विश्व के लोग गंगा के तट पर बैठे हुए ऋषि मुनि के पावन चरणों में आकर के बैठ करके योग की बात सीखना चाहते। विश्व के लोग
योग दर्शन के विषय में जानना चाहते हैं, भक्ति योग, साधना योग, ज्ञान योग, हर जिसके भी अंदर प्यास है वो भारतवर्ष की ओर मुख करके देखता है। आज विश्व के तमाम व्यक्ति यहाँ से लालायित हैं कि किस तप और किस शक्ति के माध्यम से भारत में इतना स्थिरता है, इतनी चिंतन शैली है, इतनी वाक शक्ति है, इतने ज्ञान का भंडार है, तो सब मिलाकर के योग के माध्यम से प्राप्त होता है। मुझे वह पुरानी बात याद आती है। गुरु बिरजानंद जी ने जब अपने आप को तप से युक्त किया, उनके भौतिक आंखें नहीं थी, उनको अपने अध्यात्म ज्ञान को विकसित करना था, अध्यात्म चक्षु को विकसित करना था, तीसरे नेत्र को विकसित करना था। यमुना के पावन नदी में जाकर के खड़े होकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण, तत्पश्चात मौन होकर के अपने ध्यान और साधना के माध्यम से उसने अपने त्रिनेत्र को, तीसरे नेत्र को विकसित किया। जो कुछ उन्होंने पढ़ा था त्रयंबकम यजामहे, इस मंत्र के माध्यम से योग के रास्ता को अपना करके उन्होंने आज हमारे को स्वामी दयानंद की तरह श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम आचार्य दिए, जिसने पूरे मानव समाज को श्रेष्ठ मार्ग दिखाया, जिसने विश्व के कल्याण की भावना दिखाई, जिसने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को सन्मार्ग में चलने की शक्ति दिखाई, विश्व के तमाम मनुष्यों को एक रास्ते में जोड़ने की ताकत दिखाई, तो वह किसके माध्यम से हुआ? गुरु बिरजानंद ने जो तप किया, तप करने के पश्चात उन्हें जो ध्यान और योग के माध्यम से जो तीसरे नेत्र को खोलने की शक्ति मिली, उन्होंने अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया अपने शिष्य को। कहने का तात्पर्य एक ही है, अगर जो व्यक्ति योग करता है, जो व्यक्ति अध्यात्म साधना से ओतप्रोत हो जाता है, जो ध्यान से ओतप्रोत हो जाता है, वो और भी आगे बढ़ता चला जाता है। सच्चाई तो है, राष्ट्र को अभी ध्यान तक की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति उससे ऊपर जाना चाहता है तो समाधि की अवस्था में जा सकता है, ताकि अपनी आत्मा, अपने मन, अपने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 तत्वों को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति में अपने आप को समाहित कर दे और परमपिता परमात्मा के ज्ञान, उसकी शक्ति को अपने अंदर आधान कर ले। और आधान करने के पश्चात जो उसे प्राप्त होगा, जो उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, उससे उसका तो कल्याण होगा, अपितु टॉर्च की तरह वो विश्व को रास्ता दिखा सकता है, जैसे स्वामी दयानंद जी ने किया, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। इसके अलावा जितने भी ऋषि, संत, तपस्वियों ने किया, इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ें। और योग दिवस के दिन मैं आचार्य चंद्रशेखर जी को और सुनने वाले तमाम जनता को अपने दिव्य शब्द, दिव्य वचनों के माध्यम से, उस महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए हुए ज्ञान के माध्यम से आप सबको अपनाने के लिए और समस्त राष्ट्र में प्रसारित करने के लिए कामना करता हूं और यही शुभ संदेश देता हूं। धन्यवाद आचार्य चंद्रशेखर जी, आपने मुझे इस पवित्र सम्मेलन में और इस दिव्य सम्मेलन में, इस महान सम्मेलन में अध्यात्म पथ पत्रिका के माध्यम से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गजानन जी, व्यस्त समय से आपने समय निकाला और सुंदर वेदोक्त बातों को, पतंजलि ऋषि की बातों को आपने सागर में सागर भरते हुए हमारे श्रोताओं को कुछ बातें कही। बहुत सुंदर बात रही। और ये बात है, योगा कर्म सुकौशलम, योग ही सारी कर्मों में उत्कृष्ट कर्म है। इस योग के 8 अंग बताते हैं, उनका हम पालन करें तो जीवन के अंदर परमात्मा से मिलन हो सकता है। इसलिए भजन बोला जाता है, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गजानन जी। अब आदर्श नगर की महिला समाज की मंत्री भावना जी, भावना आर्या जी, हम देखते हैं जो कोरोना काल में किसी काम में लगे हैं, सेवा के कार्य में लगे हैं, उन सबको एक सम्मान पत्र दिया जाता है, विशिष्ट मानरत्न सम्मान। इस अवसर पर कोरोना काल के जटिल समय में समाज जागृति प्रदत्त रचनात्मक सामाजिक सांस्कृतिक योगदान हेतु श्रीमती भावना आर्या जी, मंत्रिणी महिला समाज आदर्श नगर दिल्ली को विशिष्ट मानरत्न सम्मान से अलंकृत करते हुए
गौरव का अनुभव करते हैं। हम आशा करते हैं आप मानवता की सेवा में प्रयत्नशील रहकर अपना सार्थक सहयोग देते हुए समाज को नई दिशा दृष्टि प्रदान करेंगे। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं। आइए स्क्रीन पे आप आइए भावना जी, ये प्रमाण पत्र आपको भेज दिया जाएगा। जो लोग भी इस कोरोना काल में सेवा कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक योगदान में, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। आप आचार्य जुड़ी हैं भावना जी? जी जी आचार्य जी, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ बोलिए, 2-4 पंक्ति ऋषि का आप गीत बोल लीजिए, उसके जी, बाद जी। कार्यक्रम समापन की ओर है। हमारे जी। चंद्रदेव शास्त्री जी तैयार रहे लखनऊ से, आइए बोलिए। जी आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ऋषि का ऋण नहीं उतार सकती, क्योंकि ये कार्य जो भी कर पा रही हूँ मैं ऋषि की कृपा से ही कर पा रही हूँ। इसमें ऋषि का आशीर्वाद और उनका बहुत बड़ा, ऋषि का जो वेदों की ओर चलने के लिए उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी, उस कार्य पर चलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और आप जैसे विद्वान जो एक हाथ पकड़ करके मुझे समय समय पर बता रहे हैं कि हम कैसे करें, क्या कार्य करें, तो उसके लिए मैं आपकी भी पुनः दिल से आभारी हूँ। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए ऋषि के प्रति एक छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी ऋषि के ऋण से मुक्त होने के लिए। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषि पर प्यारा, प्यारा ऋषि पर प्यारा, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे, जन्म 100 बार हो फिर भी ना पार हो, याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। प्यारा ऋषि पर प्यारा, प्यारा ऋषि पर प्यारा, रात को भी न निद्रा में सोया, दीन दुखियों के दुख में जो रोया, थी ऋषि की पुकार मेट दूं अंधकार, जग में कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। प्यारा ऋषि पर प्यारा, प्यारा ऋषि पर प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। हम भी चाहते हैं कि ऋषि की तरह हम भी जितने दिन जिंदगानी के हैं, ऋषि की आज्ञाओं का पालन करते हुए, ऋषि की आज्ञाओं में रहते हुए एक सच्चे सैनिक बन करके ऋषि के ऋण से उऋण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद भावना जी, सुंदर ऋषि महिमा पर गीत आपने प्रस्तुत किया। दुनिया के इतिहास में जितने महापुरुष हुए हैं, सब महापुरुष ने डूबने से लोगों को बचाया, परंतु महर्षि दयानंद दुनिया के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तैरना सिखाया। बस ऐसे ऋषि के हम ऋणी हैं। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। सभी माताओं, देवियों, सज्जनों से निवेदन है, अगला एपिसोड आज सब मिल गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, केवल गीत होंगे। आज हमारे 5 एलिफेंट्स एंड देयर योग मंत्राज, ये 15 मिनट का कार्यक्रम होना था डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी के द्वारा, अगले एपिसोड में होंगे। सभी का हम धन्यवाद करते हैं। अब चंद्रदेव शास्त्री जी आप जुड़े हैं, अंतिम गीत प्रस्तुत करके शांति पाठ करें। जी चंद्रदेव जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते। प्रस्तुत
करें, शांति पाठ करें। इस अध्यात्म पथ पत्रिका के संयोजक सम्मान्य आचार्य जी नमस्ते। आज योग दिवस है जो संसार में संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है और हमारे सम्मानीय आचार्य जी भी योग में है, योग का कार्य कर रहे हैं। योग है कर्मसु कौशलम, अनेक सूत्रों से परिभाषित किया गया है। किसी ने कहा योगाश्चित वृत्ति निरोधया, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। तो आचार्य जी वास्तव में जोड़ रहे हैं, ये भी योग का कार्य कर रहे हैं और वैदिक सिद्धांत का जो प्रचार प्रसार करता है उस परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा आज्ञाकारी कहलाता है। आइए उस परम पिता परमात्मा को हम पहले जाने और फिर माने। योग का विषय है, कुछ लाने प्रस्तुत कर रहा हूं सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुर कृण्वन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावणा। इस जीवन के चौराहे पर, इस जीवन के चौराहे पर इतनों से मेल मिलाप हुआ, इतनों से मिले मजबूरी में, इतनों से अपने आप हुआ। इतनों से मिलकर खुशी हुई, इतनों से मिल संताप हुआ, पर जिससे मिलना था मिल न सके, यह भारी पश्चाताप हुआ, यह भारी पश्चाताप हुआ। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दाता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दाता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज व चांद बनाए, पृथ्वी व सागर आसमान, माने न माने इंसान। आंखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, ना ही आधार कोई, ना कोई आधार देखो। फिर भी यह सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो। फिर भी यह सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो। बादल बरसाने वाला, बिजली चमकाने वाला, दाता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दाता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। वो सबसे बड़ा न्यायकारी है। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई। सुनता है बहतो सबकी, कर ले पुकार कोई, सुनता है बहतो सबकी, कर ले पुकार कोई। कैसे?
सज्जन हंसाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, गुरजन रुलाने वाला, दाता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दाता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। अंत में कहा है, ऋषि ने निर्देश दिया है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हम जाने। ये भव सागर है, इसमें वही पार हो सकता है जिसने वैदिक सिद्धांत को जाना है। निर्जन भयानक वन से चाहो जो पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के मार्ग जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के मार्ग जाना। पैतृक मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना। मंजिल कौन सी? योग की। मंजिल कौन सी? वेद की। पैतृक मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना। बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, उलझी सुलझाने वाला, आता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, आता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। जाने न जाने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, आता है सबका भगवान, माने न माने इंसान। जाने न जाने इंसान। आइए, द्वितीय ज्ञानानुन्नह मुक्ति उस परमपिता परमात्मा को पहले जाने। आइए, आचार्य चंद्रदेव जी का हार्दिक आभार। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया इस अवसर पर। ये वामदेव गान के द्वारा समापन करना चाहता हूँ। वामदेव गान संगीत के द्वारा, वामदेव गान। योगाचार्य हमारे अनुराग मिश्र जी उपस्थित हों, उनको, और साथ ही साथ हमारे राजीव दुबे जी, योगेश क्षेत्रपाल जी, योगाचार्य उदय, अपने अनुराग मिश्र जी, उनको वेद गौरव सम्मान, राजीव दुबे, योगेश क्षेत्रपाल जी, चंद्रदेव जी को अध्यात्म गौरव सम्मान से हम सम्मानित करते हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए, आपसे निवेदन है, शनिवार शुक्रवार तक के जो माताएं बहनें, भजन संध्या होगी विराट रूप से, चैनल पे रिकॉर्डिंग चल रहे हैं जूम के द्वारा, तो आप लोग इस भक्ति के भजन, ऋषि भक्ति के भजन, मातृभक्ति, पितृभक्ति के भजन तैयार रखें। आप मुझे शुक्रवार रात तक के अपना नाम दे दें, 10 बजे तक के अपना नाम और कौन सा गीत आप बोलना चाहती भजन, और व्हाट्सएप नंबर, ताकि वो टेलीकास्ट हो, एक भजन रिपीट ना हो। इसी भावना के साथ, जलाने से चिराग जला करते हैं, खिलाने से फूल खिला करते हैं। वक्त नहीं है किस्मत के कोसने का, किस्मत के महल भी बनाए से बना करते हैं। बहुत सबका हार्दिक आभार। अब ओम प्रकाश जी शांति पाठ कराएंगे। श्रद्धांजलि जुड़ी है। चलिए, दमयंती गुप्ता जी आप हैं स्क्रीन पे। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, आइए शांति पाठ कराएं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस योग्य समझा और आपने जो अध्यात्म गौरव सम्मान हमें दिया, और हम बहुत कुछ आपसे सीख पा रहे हैं। पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। और शांति पाठ।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जय घोष करे श्रद्धांजलि जी, जय घोष कराइए। ओम आचार्य जी। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। महर्षि स्वामी देवदयानंद जी की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर अमर रहे। कृणवंतो विश्वमार्यम। कृणवंतो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी